Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Champions Trophy Special 2025 commentary box. So finally the wait is over. After a brief 29 years, Pakistan is officially hosting an ICC event right now, and as we speak, the first match of the tournament is going on between defending champion Pakistan and New Zealand in the Karachi Stadium. We got the early wickets, but now our bowlers are struggling in the मिडिल ओवर्स एज वेल। और जैसे कि रिवायत भी रही है हमारी कि मिडिल ओवर्स में हम अक्सर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन टुडेज शो। एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी आल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज टुडे। आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एक्सपर्ट एंड एंकर एज वेल, Ali Salman. So Ali, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you so much, Zara, for inviting me in your show. So, अली क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे आप रेट करेंगे? इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन 29 इयर्स बाद पाकिस्तान में ऑफिशियली आईसीसी इवेंट का इनकाद हो रहा है, क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके? बड़ी ज़बरदस्त पूरी कौम इस वक्त जो है वो क्रिकेट की वजह से यकजान हुई हुई है। पूरी कौम इस वक्त यूनाइटेड है। क्रेडिट गोज टू द मोहसिन नकवी कि उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की है और अपने कार्ड्स उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खेले, क्योंकि जिस तरह से भारत की हटदर्मी थी, भारत की जिद थी, तो ये मुश्किल लग रहा था कि इतना ज़्यादा हम जो है आईसीसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। लेकिन जिस तरह से कार्ड्स अपने खेलें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने कार्ड्स खेलें। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा ना, जैसे कि आपने अभी कंट्रोवर्सी का भी जिक्र किया इंडिया की, तो उन्होंने अभी एक और कंट्रोवर्सी की थी रिगार्डिंग फ्लैग। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखा नहीं और इतनी सारी बातें कर डाली? देखें, हम तो वो उस सोच के आदमी हैं कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो ज़रा हम तो इस सोच के आदमी हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि अगर कोई एक थप्पड़ आपके गाल पे लगा रहा था, दूसरा गाल भी जो है वो आगे कर दें। अगर इंडिया आप देखेंगे कितनी कंट्रोवर्सीज कर रहा है पाकिस्तान के लिए, कितने ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए, कि किट के ऊपर लोगो नहीं लगेगा, हम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे, हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। तो मैं समझता हूं अगर झंडा नहीं लगा, भारतीय झंडा नहीं लगा, भारतीय तिरंगा नहीं लगाया था, तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो आप करेंगे, जो आप बोलेंगे वही काटेंगे। झंडा नहीं लगा, वैसे हुआ तो सही है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सीज उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। मैच अभी चल रहा है, पाकिस्तान थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रहा है, तो कैसे वे आउट निकलेगा इस पे भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो न्यूजीलैंड ने अब तक 207 रन बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। डेफिनेटली इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब टॉस से मुतालिक भी बातें हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान का फैसला सही था या गलत था। फिर बाबर आजम की ओडीआई नंबर 1 पोजीशन 4 साल बाद छिन गई है। तो अली सलमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि सर वैसे ये तो होना ही था ना इवेंचुअली, बिकॉज बाबर के रन तो नहीं आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो टॉस की बात की ना, ज़रा उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा ट्राई नेशन का जो फाइनल खेला गया था, पाकिस्तान ने टॉस जीता था और टॉस जीते पहले बैटिंग कर ली थी। हो सकता है उससे उन्होंने सबक सीखा होगा। पाकिस्तान कराची में चेस करना थोड़ा सा जो है वो आसान है, इसलिए शायद उन्होंने पहले बॉलिंग की, और फिर वक्त ने साबित भी किया कि जिस तरह इब्तिदाई विकेट उन्होंने हासिल की, पाकिस्तान ने मोमेंटम हासिल कर लिया था। लेकिन हम वो टीम है जो बांग्लादेश के 28 रन पे 7-8 आउट करके उनको जो है वो मैच जितवा देते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मैच जिताते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ मोमेंटम हम खो देते हैं। ये बड़ा इशू है पाकिस्तान का। हाँ, लेकिन लास्ट डिसीजन भी तो हमारा गलत हो गया था ना अली। गलत तो हो गया था, लेकिन उसी से सीखा ना सब। बैक 2 मैचेस आ रहे हैं, उसके बाद भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए। एक्चुअल वो जो हम ट्राई नेशन समझ रहे थे ना, वो समझ रहे थे टीआरआई वाली ट्राई, लेकिन वो थी टीआरवाई वाली ट्राई। उसमें हम सारी चीजें ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, क्या डिसीजन लें। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन का वक्त है। दिस इज आयरनी कि हम मुसलसल अभी तक ट्राई कर रहे हैं, बट द गुड थिंग इज दैट कि अबरार ने आज अच्छी बॉलिंग कराई है, बिकॉज काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे थे और कहा जा रहा था कि जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है वो खासा वीक है। देखिए, स्पिन तो अभी भी हमारा वीक है। गोगे अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हम एक स्पिनर से कम से खेल रहे हैं। कल तौसीफ भाई मेरे साथ मौजूद थे, हम सब क्रिकेट पे इस हवाले से बात भी कर रहे हैं कि हमारा स्पिनर जो है एक शॉट है, और हमें ये पूरे टूर्नामेंट में जो है ना ये चीज़ ज़्यादा कॉस्ट करेगी कि हम एक स्पिनर को हम जो है वो लैग करेंगे, क्योंकि आपका ओवररेट का मसला आता है। आपको स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा, आपको यूएई में जाके मैचेस खेलने हैं, वहां भी स्पिनर्स को पिचेस से फेवर फिर हम मिडिल ओवर्स में हमेशा स्ट्रगल करते हैं, ये हमारा अलमिया रहा है। आपका ओवररेट का मसला आएगा ना, या तो आपका एक ओवर कम हो जाएगा, टीम पे पेनल्टी लगेगी, किसी प्लेयर पे जुर्माना लग गया, वो मैच से बाहर हो गया, तो बहुत सारी चीजें। तो
जेन्युइन स्पिनर होना जरूरी है। अच्छा अली, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, सभी ने कंसर्न्स का इजहार किया था पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके। अभी आपने जिक्र किया कि जो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है ऑलरेडी वीक है। आप नहीं समझते कि साजिद खान को या नुमान अली को यहाँ होना चाहिए था? बिकॉज 20-20 विकेटें उन्होंने होम सॉइल पर लेकर दी हैं। देखें, इससे पहले जो लोग वनडे खेलते आ रहे थे उनको आपने क्यों ड्रॉप किया? सुफियान मुकीम इससे पहले वनडे खेलता आ रहा था, आपको जितवा रहा था, फिर फैसल अकरम आपकी टीम के साथ मौजूद था, ये शॉर्टर वर्जन में ये प्लेयर आपको परफॉर्म करके दे रहे थे, आप जीत रहे थे। तो अननेसेसरी जो है वो इनको ड्रॉप करना जो है वो बनता नहीं था कि आपने इनको अननेसेसरी ड्रॉप किया है। साजिद खान गो के अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टर वर्जन में व्हाइट बॉल में तो कंसीडर ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जो आप कंसीडर कर रहे थे, उनको कैरी कर रहे थे, उनको क्यों ड्रॉप किया? ये बड़ी क्रिकेट में जो है पीसीबी अच्छा, लेकिन ये भी एक तजाद है ना कि हम कहते हैं कि डोमेस्टिक खेलो जाके, और उसके बाद फिर हम जो सिलेक्शन करते हैं वो एक लीग की बेस पे कर लेते हैं। देखिए, ये तो शुरू से चल रहा है, तो बहुत इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, सुबह से शाम तक इस पे बात करते रहेंगे। डोमेस्टिक हम इज्जत देते कब हैं? टेंट लगा के तो हम अपनी डोमेस्टिक करा रहे हैं। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है हम पावर हिटिंग का जो है वो कैंप लगा देते हैं। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हमारे फर्स्ट क्लास सीजन में लड़के लीग खेलने के लिए चले जाते हैं, तो हम अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दे कब रहे हैं? और लड़कों को भी पता है ये बात कि भाई हम डोमेस्टिक में जितना खून पसीना एक कर लेंगे। इन्होंने करना क्या है? पीसीबी बांग्लादेश लीग से खुशदिल शाह को टीम में लेकर आ रहे हैं, तो फिर कैसे इज्जत देंगे हम अपनी डोमेस्टिक के अंदर? अभी आपने खुशदिल का जिक्र किया, लेकिन चाहे तैयब ताहिर हो या इसके अलावा फ़हीम अशरफ हो, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है इनकी सिलेक्शन पर। बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू ये हमें टीम में नज़र आ रही हैं और सारे ही फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन आफरीदी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कंसर्न्स हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज दिस टाइम वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम। देखिए, कंसर्न है तो नाम लेना है ना। ये तो अब आफरीदी हैं, वह शायद आफरीदी एक बड़ा आइकॉनिक प्लेयर हैं। अगर वो नहीं बताएंगे कि टीम में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो फिर कौन बताएगा आगे? कि हम और आप जितनी भी बात कर लेंगे ठीक है, लेकिन हम शायद आफरीदी तो नहीं है या यूनुस खान तो नहीं है। ऐसे प्लेयर जब बताएंगे, शायद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच ले, या हो सकता है कि शायद आफरीदी को भी कोई ना कोई ऐसी कोई ऑफर आ गई जिसकी वजह से वो ये समझते हैं क्रिकेट बोर्ड में जाएंगे तो शायद उनको अपने अल्फाज बदल लेना पड़े। हमने यूसुफ को देखा, हमने अब्दुल रज़ाक को देखा, हमने जो है और भी प्लेयर को देखा कि जब बोर्ड के अंदर गए, पीसीबी के नलकों का जब पानी पिया ना, तो सब गुडी गुडी नजर आने लगा। सही। अच्छा, बाबर से मुतालिक जैसे कि मैंने कहा भी था अपने इंट्रो में कि 4 साल बाद उनकी जो ओडीआई पोजीशन थी नंबर 1 वो छिन गई है। शुभमन गिल ने उन्हें सरपास कर लिया है। What's your point of view? मैं समझता हूं कि पोजीशन छिन गई है, बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब शायद उनमें रन्स की भूख हो जाए। इससे पहले उन्होंने पेड सोशल मीडिया की टीम रखी थी जो 10 रन पे भी उनको जो किंग 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 कहलाता था, और अब उन्होंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मुझे किंग नहीं कहो, क्योंकि किंग कहने से मुझ पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। मैं समझता हूँ अच्छा है कि 1, 2, 3 रैंकिंग आने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। फायदा जब ये है कि भले आप 100वें नंबर पर हो, लेकिन आपकी टीम जीत रही हो और आपकी कौम खुश हो, बस। ठीक है। और अभी जैसे कि आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान और इंडिया का जाहिर है बहुत हाई वोल्टेज मैच होने वाला है 23 को। वहाँ आमिर जो है अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीम में पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को बाहर कर रहे हैं। लेकिन सिमिलरली अगर हम देखें सुरेश रायना को, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं होगा सेमीफाइनलिस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि जो राइवलरी है वो ग्राउंड से बढ़कर बाहर भी आ गई है? देखिए, मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान जैसे कह दिया ना सुरेश रायना ने, तो अगर रायना की अगर प्रेडिक्शन गलत हो गई और पाकिस्तान पहुंच गया तो अनजाना ना हो जाए उनको कहीं। जाए हो बिल्कुल, इतने मुखालिफ हुए हुए पाकिस्तान के वो उनकी हालत तो देखें, इंडियन प्लेयर्स की हालत देखें कि आप ऐसे क्रिकेटर बात करो ना। पाकिस्तान अपने होम सॉइल पे खेल रहा है, पाकिस्तान के कौन इसको राइट ऑफ करेगा? सुरेश रायना कहते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। हरभजन एक ही पूल की चारों टीमें उठा के बता देते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो मेंटली बहुत अपसेट नजर आ रही है भारतीय मीडिया भी और भारतीय प्लेयर भी, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है ना, असल फाइनल पाकिस्तान ने ये जीता है। लेकिन पाकिस्तान के जो अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी तो यही बात करें ना। तौसीफ साहब ने आपके शो में ये बात की थी कि पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में। उन्होंने कही, तौसीफ भाई ने ये बात कही, लेकिन वो सिलेक्शन की वजह से कही ना, वैलिड रीजन दिया। रायना ने तो कोई रीजन ही नहीं दिया ना। रायना ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान मुझे नजर नहीं आ रहा। हरभजन सिंह कह रहे हैं चारों टीमें एक ही पूल की पहुंचेंगी। तो ये जो बायसनेस है ना, ये जो पाकिस्तान के लिए जो उनके दिल में पनप रहा है, जो चल रहा है, ये उबल के सामने आ रहा है। किस बेस पे कह रहे हैं? क्या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रेट कर रहे हैं, इस वजह से ये बातें हो रही हैं? सिर्फ जो है वो बीजेपी को, भारतीय सरकार को, मोदी जी को खुश करने के लिए बातें हो रही हैं। क्रिकेटिंग बात इसमें नहीं है। अगर क्रिकेट की कोई बात होती तो क्या ये प्लेयर ये कहते नजर आते कि बाप बाप होता है, हम तुम्हें बता देंगे, मौका। ये क्रिकेटर जचते इस तरह की बात करते हैं? नहीं जचते ना, कि हम ये बातें नहीं कर रहे, उनके क्रिकेटर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं, अगर प्रैक्टिकली दोनों टीमों के हम स्क्वाड देखें तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्क्वाड आपको किसका लगता है? ऑब्वियसली ऑन पेपर इंडिया मजबूत टीम है और इंडिया अच्छा खेलेगी भी, ये भी बड़ी उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वो टीम है कि जब आप इसको राइट ऑफ करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा निकल के सामने आती है कि सबको हैरान कर देती है। अभी आपने देखा 352 पाकिस्तान ने चेस किया, कोई सोच सकता था? तो मैरिकल होते हैं और पाकिस्तान की टीम के साथ ये जुड़ी हुई है चीज।
तो सही है जनाब, इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि पाक भारत टाकरा एक ऐसा मैच है कि सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अभी हमें जाना होगा ब्रेक पर और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मसला है कि बाबर ने इतनी लोगों से अपीलें की कि प्लीज़ आ जाएं मैच देखने के लिए, लेकिन ग्राउंड कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है। क्राउड क्यों नहीं पहुंचा है? फिर इंडियन फ्लैग को लेके क्या कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं? फ्लैग लगा है, नहीं लगा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और इस मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। इट सीम्स लाइक अनदर 300 इज़ कमिंग फॉर पाकिस्तान और फिर चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। बट लेट्स नाउ होप फॉर द बेस्ट। और इस वक्त क्या सिचुएशन है ग्राउंड की, ये हम जान लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट असगर अजीम नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। तो असगर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बताइएगा कराची का ग्राउंड कैसा लग रहा है? हाँ देखिए, कराची का ग्राउंड तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और नो डाउट कि बहुत मेहनत की है वुड ने। और चेयरमैन पीसीबी ने रात दिन एक कर ग्राउंड तो बना दिए, स्टेडियम बना दिए। वो अगर इस टीम को भी बना देते तो आज हम बहुत ज्यादा मुतमईन होते। लेकिन खैर, अभी आगाज है, इब्तिदा है, आगाज है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। 44 ओवर्स का खेल मुकम्मिल हो चुका है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कहीं से भी नहीं लगती कि वो कुछ घबरा रही है, क्योंकि उसकी 3 विकेटें जो है 73 पर गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कमबैक किया, बहुत समझदारी के साथ अपनी इनिंग को आगे लेके चले और अब लगता है कि 294 या 282 तक का स्कोर वो कर सकते हैं अगर यही औसत रही और इसी तरह से। लेकिन जैसी आपने मंजर कशी की है ना, आई कैन स्मेल अनदर डिफीट। क्या मतलब, आपको इसमें कोई शक है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज भी हारने वाला है न्यूजीलैंड के हाथों? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हारने वाला है, मैंने कहा अभी तो आगाज है, तो आगाज पे ही डगमगा गए हैं और सबसे बड़ा खतरा तो उस वक्त डगमगाए हैं जब फखर जमान पहले ही ओवर में जो है अनफिट हुए और वो ग्राउंड से बाहर चले गए। उनको मस्कुलर पेन की जो है वो तकलीफ हुई है, क्योंकि उन तस्वीर में लगता है कि उनकी कमर में तकलीफ है, लेकिन हमने जो देखा उनका टखना जो है वो मुड़ा था बिल्कुल साइम अयूब की तरह और वो बाहर गए थे। लेकिन फिर इत्तलात ये आई थी कि फखर जो है वो बड़ी इंजरी नहीं है और वो वापस आएंगे, लेकिन अभी तक वो फील्ड में नहीं आए। तो अब जो करंट अपडेट है वो अब तक जो है हम तक नहीं पहुंची है कि फखर आया बैटिंग पे आएंगे या नहीं आएंगे, और बैटिंग पे आएंगे तो वो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। इत्तलात आई थी वो मस्कुलर स्प्रेन के हवाले से आई थी, लेकिन अभी आप कह रही हैं कि कोई बड़ी इंजरी नहीं है, तो इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ के फखर ओपन करने आएंगे। नहीं, ओपन करने तो शायद ना आए, हो सकता है चौथे या 5वें नंबर पर आए, क्योंकि वो पहले ही ओवर आई थिंक पहले या दूसरी बॉल थी जिस वो अनफिट हुए थे। तो फखर के हवाले से एक सवालिया निशान है और पाकिस्तान के पास फखर के अलावा कोई रेगुलर ओपनर नहीं है। तो फखर इज द की मैन पाकिस्तान टीम और उसके साथ इंजरी का होना या क्या करेगा वो बड़ी तो फिर चैंपियंस। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, फखर इज द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ। और अली सलमान भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। तो अली, आपको क्या लगता है कि फखर अगर ओपन नहीं कर पाते हैं, वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द ओपनर और बाबर से मजबूरी में हमें ओपनिंग करवानी पड़ रही है, कितना बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान? बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और ये असगर ने बिल्कुल सही कहा कि जो क्रिकेट का रूल है वो यही है कि जितने ओवर आप बाहर रहते हैं इतने ओवर आप फिर बैटिंग करने भी नहीं आ सकते। और इस तरह वो पहले ओवर में बाहर चले गए और अभी 40+ ओवर हो चुके हैं, तो फखर का ओपन करना अब जो एम्पायर उसको अलाउ करेंगे नहीं। मैं समझता हूँ अगर फखर ओपन नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है वो जो है फिर कामरान गुलाम को चांस दिया जा सकता है, क्योंकि कामरान गुलाम जो है स्टेट बैंक से भी ओपन करते रहे, अंडर 19 में भी टॉप ऑर्डर पे खेलते रहे और साथ साथ T20 में भी रमजान क्रिकेट में हमारे साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो ओपन करते रहे। मैं समझता हूँ फिर कामरान गुलाम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि बाबर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, बिकॉज इन द फ्यूचर उन्होंने ओपन किया है? लेकिन दोनों में से एक भी आउट हो गया तो ड्रेसिंग रूम में मैयत हो जाएगी।
लेकिन अभी हम तो कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं बाबर के साथ ही ना। लेकिन हम वो टीम है, हमें एक आसरा होता है, एक भरोसा होता है कि अभी बाबर बाकी है, अभी रिजवान है, दोनों अभी 50 ओवर है। आपको पता है अगर ये दोनों खेल जाते हैं, एक तो आप देखें 300 के करीब रन जा रहे हैं, रन रेट बढ़ जाएगा इन दोनों के खेलने से, पावर प्ले हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो एक बैट्समैन आपको ऐसा चाहिए बाबर आजम के साथ, फखर टाइप का, ये जो स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाता रहे। असगर इस बात को सेकंड करेंगे कि एक इनको ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि रिजवान 50 ओवर कीपिंग करने के बाद मुश्किल होगा कि वो फिर ओपन करने भी आए। लेकिन रिजवान ने काफ़ी दफ़ा सबके जो खदशात हैं उन्हें गलत साबित किया है। रिसेंट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी, अंडर प्रेशर खेले थे, लेकिन ज़बरदस्त जम के बैटिंग की थी। तो अस्कर, आपको क्या लगता है कि अगर अर्ली विकेट गिर जाती है पाकिस्तान की, रिजवान और बाबर चले जाते हैं, तो क्या जो क्राउड आया है वो भी चला जाएगा? देखिए, अली ने भी बात की है कि अगर ये दोनों हमारे प्लेयर आउट होते हैं तो फिर मातम के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, और जो शायकीन इस वक्त ग्राउंड में उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के रिजवान बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो रिजवान और फखर के अलावा कोई ऐसा विकेट नहीं है जो मुस्तकिल मिजाजी से खेल सके। सऊद, शकील या आगा सलमान पे हम इतना एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनको इतना तजर्बा भी नहीं है, और अगर उनसे कोई मिसिंग होती है तो जाहिर है जूनियर प्लेयर हैं जिन पे ज्यादा से ज्यादा सब डांट सकते हैं, लेकिन ये जो सीनियर प्लेयर है इन पे तमाम तर जिम्मेदारी है कि वो इस मैच को लेके आगे चलें। इस मैच में जो ओपनिंग है उस वक्त को भी देखें, क्योंकि अब बाबर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। वैसे भी आज में इतलात आई है कि बाबर अपनी रेटिंग भी खो चुके हैं। 4 साल बाद उनको मैच जो उन्होंने खेला था उसमें एक बड़ी इनिंग खेलनी थी, लेकिन वो नहीं खेल, इसका नतीजा ये निकला। और वैसे भी बाबर जो है वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके मां सिवाय 80 रन के। तो कर्ज है बाबर पे इस मैच का और इस चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर आप स्पेसिफिकली बाबर की बात कर रहे हैं ना, तो बाबर से मुतालिक फॉर्मर क्रिकेटर्स की ये राय है कि उन्हें 1 डाउन खेलना चाहिए, क्योंकि वो इस पे ज्यादा कंफर्टेबली खेले हैं और 60 रन की उनकी एवरेज है इस पर। नहीं, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं बाबर के ओपनर खेलने के हक में कभी भी नहीं रहा। मैं भी यही कहता हूं कि बाबर को 1 डाउन या 4th पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन आज की अगर सिचुएशन फखर जमान की ज्यादा डेंजर हो जाती है और वो बैटिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरेंगे, और इस मैच को निकालना बहुत ही एक बड़ा, समझ लें कि बहुत बड़ा टारगेट होगा, और इसको अचीव अगर पाकिस्तान ने कर लिया तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी। क्योंकि आगाज अगर अच्छा हो जाए और टीम जो है जेल हो जाए और वो रिदम में आ जाए तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। और ये माजी में कई बार हम देख चुके हैं, और लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम पहला मैच इंडिया से हारे थे, उसके बाद ही हमने कमबैक किया था और फिर फाइनल हमने जीता और इंडिया को 180 रन से शिकस्त दी थी। तो अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें गो के सिर्फ 3 प्लेयर वो हैं जिन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइंदगी की थी, लेकिन इसमें वो प्लेयर भी हैं जिन्होंने 7 आईसीसी के इवेंट खेले। खुद रिजवान ने आई थिंक 4 या 5 आईसीसी के इवेंट खेले हैं, शाहीन मौजूद है 5 इवेंट खेलने वाले। तो मेरा ख्याल है अब इनके ये वक्त है कर्ज उतारने का, ये वक्त है कौम को खुशियां देने का, ये वक्त है अपनी क्रिकेट को बावे उरूज पे ले जाने का। तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान टीम जो है वो कमबैक करेगी। अब जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो देखें, ये बात तो तय है कि न्यूजीलैंड 300 से कम स्कोर में वो जो है ना वो राजी नहीं होते, वो मानते ही नहीं है। जो प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 305 है, जो कि क्रॉस कर रहा है गालिबन 300 को ही। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की तो ये हॉबी बन गई है। आप न्यूजीलैंड के जो है माजी करीब के जितने भी मैचेस उठा के देख लें, वो 300 से कम में तो बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जरूर अब पैदा हो गई हैं। और जैसे कि अली असगर भी कह रहे हैं कि हम पहला मैच 2017 में भी हार गए थे, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट स्क्वाड एंड दिस स्क्वाड। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं। क्या लगता है टाइटल का दिफा कर पाएंगे हम? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो डिफरेंस है सरफराज अहमद कि हमारे पास भी सरफराज अहमद जैसा कैप्टन ही नहीं है हम, क्योंकि वो जब एक दफा मोमेंटम पकड़ता था तो फिर वो मोमेंटम को जाने नहीं देता था। आप देखें मुसलसल हमारे शान मसूद हो या हमारे रिजवान हो, मोमेंटम लेते हैं, टीम हावी होती है, उसके बाद हम बैकफुट पे चले जाते हैं। अभी आप ओपन की बात कर रही थी, मसला सिर्फ ओपन नहीं है ज़रा, मसला सिर्फ ये है कि अब मसला इसके साथ साथ एक और भी है, वो ये कि सलमान आगा हुए या सऊद शकील हुए, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आप इनको ओपन करा देंगे तो नीचे स्पिनर्स के जो ओवर है वो कौन खेलेगा? क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक अच्छा बैलेंस स्पिन अटैक भी मौजूद है। आप इनको ओपन करा देंगे, नीचे जो ये प्लेयर है ये नई बॉल से तो रन कर सकते हैं, पावर प्ले में तो रन कर सकते हैं, इन्हीं पे चांस लेना चाहिए। सऊद शकील या सलमान आगा को ओपन कराने का रिस्क लेना चाहिए। सवाल ये है कि जब आप 7 बैटर्स के साथ
जा रहे हैं, इतनी डीप आपने बैटिंग लाइनअप रखी है, उसके बाद भी अगर आप 300 रन चेज नहीं कर पाते हैं तो आई एम सॉरी, फिर आपकी सलाहियत पर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा तो शक आ रहा है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज हो रहा है तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर हो रहा है कि आपके पास कोई ना दूसरा स्पिनर है। अगर अबरार अनफिट हो जाता है तो स्पिन का आपका जानवर स्पिनर भी कोई नहीं है। इसी तरह आज आपने देखा कि फखर अनफिट हो गए, आपके बाद दूसरे ओपनर के लाले पड़ गए, टीम में कोई टॉप ऑर्डर नहीं है, मेक शिफ्ट अब बाबर आजम को ओपन करा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन जो होता है वो तो सिलेक्शन कमेटी से होता है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या डिसीजन जो है वो आकिब जावेद एंड कंपनी लेते हैं। ठीक है, तो असगर की तरफ चलते हैं और असगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आकिब जावेद तो आइंस्टाइन है, वो तो किसी की सुनते नहीं है, अपने ही उनकी एक फलसफा है, वो उसी फलसफे पे लगे रहते हैं। अब उनको तीन दफा बात हुई, तीन दफा उनसे पूछा गया कि क्यों ये मिस्टेक हुई, क्यों फास्ट बॉलर को रिदम में नहीं आने दिया आपने टेस्ट क्रिकेट में, क्यों एक स्पिनर रखा, और अगर स्पिनर ही पे आपका कमाल था तो साजिद को मौका क्यों नहीं दिया? वो तो एक अच्छा ऑलराउंडर है, अगर आप साजिद को मौका देते तो वो आज आपकी टीम में एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद होता, लेकिन जिसको ऑलराउंडर कह के लाए थे आज उसे भी ड्रॉप कर दिया है। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आइंस्टाइन चाहते क्या है। बिल्कुल, ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो चाहते क्या है, लेकिन मैं अभी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पड़ोसियों को बहुत तकलीफ हो गई है, वो भारतीय फ्लैग के हवाले से कह रही हैं कि अभी तक नहीं लगा है। हालांकि कल आप हमें वीडियो भेज चुके हैं, हम चला चुके हैं, लेकिन वो फिर भी मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नेशनल स्टेडियम की जो इमारत है, उस इमारत पे 8 ममालिक के झंडे लगे हुए हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है तो उसको ये यकीन करना चाहिए कि उसका फ्लैग जो है यहाँ पे लहरा रहा है, और अगर वो नहीं खेल रही है तो उसकी मर्जी, जो चाहे समझे। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि इंडियन वो तमाम यूट्यूबर, वो जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान मुखालिफ में इंतहा पसंदी पे चले गए थे, आज वो अपना मुंह ऐसे नोच रहे हैं जैसे शैतान मुंह नोचता है, क्योंकि आसमान पे थूका वो उनके ऊपर आया, और आज वो सब के सब जो है वो जो है इस बात से जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, हो रही है और होगी। अली, वैसे आप क्या कहेंगे, क्या हजम नहीं हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी भारतीयों को, क्योंकि मुस्तकिल प्रोपेगेंडा हो रहा है? देखिए, मैंने तो पहले सवाल के जवाब में ही आपकी ये बात कही थी कि जिस तरह से रैना का स्टेटमेंट आ रहा है, इस तरह हरभजन सिंह ने एक ही पूल की 4 टीमें रख दी हैं, जिस तरह से उनके साफियों का जो है वो स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे हैं, उनको वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। कभी लाइट का मसला लेकर आ रहे हैं, कभी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो टाइम पे नहीं हो रही है, अभी जो उसके रचिंद्रा के बॉल लगा उसके ऊपर भी, हालांकि कटक के अंदर खुद उनके स्टेडियम की लाइट बंद हुई है, लेकिन रचिंद्रा का उन्होंने इशू हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो ये मेला नहीं सज सके, लेकिन जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जो कोशिशें की हैं, जिस तरह से पूरी कौम की सपोर्ट थी, हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट थी, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और बिल्कुल मुझे तो वो भी याद है कि जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, देखिए मैं ये कह रहा था कि जो सबसे बड़ी बात है कि जब इंडिया में अभी वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तानी सहाफियों को बमुश्किल 6 या 7 लोगों को, वो भी हाई अथॉरिटी की मुदाखलत पर वीजे दिए गए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी वजारत दाखिला ने इंडियन जर्नलिस्ट को आई थिंक 10 जर्नलिस्ट को वीजे दे चुकी है। उसको भी दिया है वीजा जो ऑन एयर बैठ के कह रहा था कि मुझे तो वीजा नहीं देंगे, मुझे कैसे हजम कर लेंगे। तो भाई हम क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से अमन के काम है। असगर, ये तो आप सहाफियों की बात कर रहे हैं, अभी सकलैन मुश्ताक न्यूजीलैंड की टीम के साथ एसोसिएट थे, जब इंडिया में सीरीज खेली गई है वो इंग्लैंड से उनको वीजा नहीं दिया, उनको इतना तंग किया कि वो गिव अप करके पाकिस्तान के मेंटोर बन गए। अली, मसला ये है कि इंतहा पसंद सहाफी, इंतहा पसंद यूट्यूबर जो खेल को भी हमारे आपस के रंजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत ये लोग अमन के नहीं, ये लोग जो है दूसरे माइंड के लोग हैं। ये चाहते ही नहीं है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, दोनों ममालिक आपस में क्रिकेट खेलें, क्योंकि उनका मंजन बिकता है, उनको यूट्यूब पे जो रेटिंग आती है जिससे वो डॉलर कमाते हैं, और पैसे के खातिर वो जो है क्रिकेट के दुश्मन बने हुए हैं। वो इंडिया पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो दर हकीकत क्रिकेट के दुश्मन है। लेकिन असगर, हमने तो ये प्रूफ दे दिया है ना दैट पाकिस्तान इज अ क्रिकेट लविंग नेशन, और हम पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को अलग रखते हैं। हमने वीजे जारी कर दिए हैं, हम उनको पूरा वेलकम कर रहे हैं। हम मोहसिन नकवी ने मेरे जराए बताते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने तो एक जर्नलिस्ट को बाकायदा दावत दी है कि आइए हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, आप देखें मैच। तो भाई हम वो लोग नहीं है, हम तो इंतहा पसंदी पे नहीं जाते हैं, हम खेल को सियासत में नहीं लाते हैं। हम तो शुरू से एक टास्क चल रहा है कि हम खेल को अलग रखें, अपने जो सियासी मामलात हैं, जो सरहदी मामलात हैं, उसको इसमें इन्वॉल्व ना करें। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, हमारे जो माशाल्लाह ये जो इंडियन जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर्स हैं, सब नहीं लेकिन मखसूस लोग हैं जो अपने पैसे के लिए सारे काम करते हैं। दर हकीकत वो सहाफी नहीं, वो अपने जो हुकूमत है उसके तर्जुमान बने हुए हैं और उसके इमा पे सारे काम करते हैं वो।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अली, अब मेरा आपसे सलमान ये है कि क्वेश्चन में मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि पहले हम ये कहते थे कि बहुत इन्फ्लुएंस होता है जी आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का, लेकिन अब तो आईसीसी ही बीसीसीआई है। तो क्या समझते हैं आप कि दुबई में जो पिचेस बनने वाली हैं वो भी भारत की मर्जी की बनेंगी? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के बड़े चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की एक हैसियत रखता है। इस ग्रुप के अंदर जो चौथी टीम है वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये दीगर तीन टीम है। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच को जीतता है तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। जो इस मुल्क में क्रिकेट नहीं देखना चाहते वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। और अगर ये टीम है, अगर ऐसी टीम है कि जब सेमीफाइनल में पहुंच गई तो फाइनल होगा और फाइनल पाकिस्तान में होगा, और आपको पता है अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है तो फिर ट्रॉफी देने जयशाह को आना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं समझते कि भारत की बदमाशी चल रही है? बिकॉज देखिए, टीम नहीं भेजी, अंपायर नहीं भेजे, ऑफिशियल्स नहीं भेजे, फिर अपने मैचेस भी दुबई में ही करवा रहे हैं जबरदस्ती। अली, आपसे क्वेश्चन है मेरा। नहीं, असगर शायद कुछ कह रहे। जी असगर कह रहा था कि टॉम लैथम ने सेंचुरी कर ली है, 95 पे 100 रन बना लिए हैं। बड़े मुश्किल वक्त में बैठने के लिए आए थे, लेकिन आप देखें कि इसे टीम का ये मैच्योर कारनामा है कि अब 270 रन बना चुके हैं, 4 विकेट है। तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जो सोच समझ और टू ओवर अपने प्लान को चलना पड़ेगा, कहीं जाकर वो ये 300 रन का हदफ अबूल कर पाएंगे। अच्छा, यानी कि विल यंग की सेंचुरी के बाद अब टॉम लैथम ने भी सेंचुरी बना ली है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी कौन करेगा? क्या किंग करेगा सेंचुरी? हो सकता है आज किंग सेंचुरी कर ले, और मुझे तो उम्मीद फखर से थी कि अगर फखर अगर आज बैटिंग करते हैं और अगर वो ओपनर आते तो यकीनन तौर पर उनकी सेंचुरी होती। लेकिन खैर, जो इस विकेट पे जो बैटिंग हमारी रही है, मैं समझता हूं कि नेशनल स्टेडियम के इस विकेट पर पाकिस्तान 300 रन का हदफ चेस कर सकता है। बस वो थोड़ा सा उसको सब्र से काम लेना होगा और ओवर टू ओवर अपने प्लान को लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, और पाकिस्तान एक अच्छी इनिंग, एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं वो बहुत ज्यादा जारियाना अंदाज अपना चुके हैं। छक्के और चौकों की बरसात शुरू कर दी उन्होंने। देखिए, अगर 300 रन भी होता है ना, तो सर असगर बात करें 6 रन को तो एवरेज है, कौन सा इतना अनअचीवेबल एवरेज है? पाकिस्तान कर सकता है, पिच बहुत अच्छा खेल रही है। अगर आप खुद गलती नहीं करें तो बहुत मुश्किल है बॉलर के लिए। तो इज इट, आप समझते हैं कि बैटिंग विकेट बनाई गई है, साजगार रहेगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, सपोर्टिंग पिच है। आपने देखा अगर बैटिंग पिच होती है तो शुरू में जो पाकिस्तान ने आउट किए वो होते नहीं। यहाँ पे आपको जो है वो परफॉर्मेंस देनी होगी, जब भी आप जीत सकते हैं। ये नहीं कि आपने पिच ऐसी है कि आपने पंखे लगा के बना दी और गेंद पड़ के इतना जो है वो सांप की तरह जो है वो बल खा रहा है और लहरा रहा है तो बॉलर को विकेटें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस देके जीतना होगा आपको। लेकिन पाकिस्तान की जो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, जिसका दुनिया भर में डंका बजता है, आप नहीं समझते कमजोर रही है आज? इतने रन हमने खा लिए हैं, फिर हारिस रऊफ अगेन जब स्टार्ट किया तो पहली बॉल पे छक्का पड़ा। नहीं, बॉलिंग लाइन तो पाकिस्तान की स्ट्रांग है ही नहीं इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि सब टीमें जो स्पिनर्स पर रिलाय कर रही हैं। पाकिस्तान के पास एक ही जेन्युइन स्पिनर है। पाकिस्तान के पास अगर हम देखें, जिस तरह भी हम ओपनर का रोना रो रहे हैं, पाकिस्तान के पास ओपनर कोई नहीं है। तो पाकिस्तान का कोई बेहतर ऑलराउंडर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फ़हीम अशरफ को आपने एक ऑलराउंडर के तौर पर रखा है पाकिस्तान, और वो उसको खिलाने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान को खुद उन पर एतमाद नहीं है, तो फिर किसी अच्छे ऑलराउंडर की आपने जगह ज़ाया कर दी। सही। और क्या कहेंगे हमारे फिनिशर खुशदिल के बारे में, क्योंकि उनको तो साइम अयूब का मुतबादिल करार दे दिया गया है। बदल ही कर दिया उन्होंने सबको, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं किया, बदल कर दिया। तो असगर मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल स्टेडियम में आप कैसा माहौल देख रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद वहां पर लोगों की मौजूद है? क्या लोग इस मैच से महजूज हो रहे हैं या मायूस हो गए हैं? देखिए, लोगों की तो बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और अभी मायूसी वाले लम्हात आए नहीं है। शाहीन क्रिकेट की अब भी आमद का सिलसिला जारी है और स्टेडियम तकरीबन जो है वो फुल हो गया है। कुछ हिस्से जरूर खाली हैं और खासकर जो डिजिटल स्क्रीन है उसके साथ जो चेयर्स खाली हैं वो तो आईसीसी की हिदायत के वजह से ही खाली हैं। वो टिकट फरोख्त भी नहीं किए गए, क्योंकि वहां से नाजरीन जो है वो मुतासिर होते हैं, उन्हें जो व्यू वाज़ेह नजर नहीं आता। जिसके बाद हिदायत आई थी कि स्क्रीन के साथ जितनी भी चेयर्स हैं बैक पे, उनको जो है वो खाली रखा जाए। असगर, आप इस वक्त मीडिया बॉक्स में मौजूद होंगे, कोई भारतीय जर्नलिस्ट है, कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आया, उससे कोई आपकी बात हुई इस हवाले से कि वो किस तरह देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को और इस माहौल को? देखिए, अभी भारतीय कोई जर्नलिस्ट नहीं आया है और अभी लोकल ही सारे यहाँ मौजूद हैं और ऐसा
असगर थोड़ी वक्त की किल्लत का हमें सामना है, ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम सिचुएशन से हमें आगे आप मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। और वैसे मुझे ये लगता है कि दुआएं करने का वक्त आ गया है। होपफुली कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के लिए चल पड़े। अली सलमान मेरे साथ मौजूद थे, मैच से मुतालिक जो भी डिटेल्स होंगी आप तक बर वक्त पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।